डियर स्टूडेंट, ये आज BD 106C यानी पेडागोगी ऑफ साइंस थर्ड का पेपर है मैथमेटिक्स का। इसकी मैं आपके सामने आंसर की लेके आया हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही गए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो आपको बारीकी से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसकी आंसर की को अपने हिसाब से मैच करना है। ये जो कोड है बच्चों वो है डी कोड। ठीक है, डी किसी बच्चे की ये कॉपी है, मेरे पास में पेपर है वो डी कोड का है। तो डी कोड को जो सॉल्व किया गया है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से, तो अब आप उसको मैच करना है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गणित कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित। नारायण पंडित जी ने गणित कौमुदी नामक बुक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है एडगर डेल के शंकु प्रतिमान के अनुसार क्षेत्र भ्रमण उपलब्ध कराता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो प्रस्तावना का बच्चों जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है। ठीक है, यानी टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है। तो निगमन विधि आपको पता है अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है और आगमन विधि होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकाला। इसका राइट आंसर बच्चों रामानुजम होगा। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्ट लगाया हुआ है जो कि गलत है। रामानुजम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि। संज्ञानात्मक पक्ष के क्रियासूचक शब्द दिया है, एक्शन वर्ब दिया है BS ब्लूम ने। BS ब्लूम इसका राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है अनुमान, हम गैस नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी के तो सब चीज़ ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आती है, लेकिन गैसिंग ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। हॉगमैन होगा इसका राइट आंसर, हॉगमैन। गणित की प्रकृति है यह तार्किक होती है बच्चों, ये लॉजिकल होता है। ठीक है, ये इसका नेचर है। गणित विज्ञान किसका है, स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। तो सौंदर्यात्मक मूल आएगा इसका राइट आंसर बच्चों। इन्होंने प्रयोगात्मक मूल नहीं, सौंदर्यात्मक मूल यानी एस्थेटिक आएगा इसका राइट आंसर। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ है ऋग्वेद से हुआ है। पाठ्यक्रम का अर्थ है उपयुक्त सभी, विषय वस्तु, विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, BS ब्लूम ने किया है। कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, सुनना, सुनने में हमें एक्शन वर्ब दिखाई दे रहा है। BS ब्लूम ने सीखने के बच्चों कितने भागों में विभक्त किया है। ये बच्चों इसमें डाउट लग रहा है, वैसे इसका 6 आंसर है, लेकिन ये एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो लोग 5 बोल रहे हैं उसको। इसका राइट आंसर 5 बता रहे हैं, वैसे है तो ये 6। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध भौतिक विज्ञान से होता है, फिजिक्स से होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर होता है, बताया था मैंने, निगमन विधि में होता है। कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है, व्याख्यान विधि। ठीक है, निम्न में कौन सी विधि बाल केंद्रित है, ये उपयुक्त सभी। बच्चे इंटरनेट के द्वारा भी सीखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से भी सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से भी सीखते हैं। योजना विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहते हैं, RCEM पाठ्य योजना। पाठ्य योजना की पंचप्रदी प्रणाली किसने शुरू की है, हर्बर्ट ने। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है, ये सभी होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्न में किसकी सहभागिता होती है, इन सभी की सहभागिता होती है। मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं, उपयुक्त सभी। बुलेटिन बोर्ड व फिनेलन बोर्ड। अब बच्चों बुलेटिन बोर्ड और फिनेलन बोर्ड आपको पता है, फिनेलन बोर्ड में हम बच्चों को सिखाते हैं, ये हमने कुछ लिया, इसमें हमने मान लीजिए कोई हमें काउंटिंग सिखानी है, कोई ब्लॉक्स लेने हैं, तो इससे केवल हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये दृश्य साधन है। ठीक है ना। मूल्यांकन क्या होता है, ये उपयुक्त सभी, सारे के सारे डायग्नोस्टिक भी है, फंक्शनल भी है, रेमेडियल भी है। मूल्यांकन के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये सभी सत्य हैं, सभी जो कथन है वो सभी सही हैं। कौन सी परीक्षा सबसे अधिक वैध होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा सबसे वैध होती है। वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है वह क्या होता है, ये A और B दोनों, यानी योगात्मक भी होता है, संरचनात्मक भी होता है। चरित्रीकरण किससे संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष से। अनुसंधान विधि के प्रवर्तक हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। यह कथन किसका है, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है, ये डगलस जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है बाहरी व आंतरिक मूल्यांकन दोनों।
गणित शिक्षण की विश्लेषण है अंकगणित में। अच्छी पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली कैसी होती है? सरल एवं स्पष्ट। प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं विश्वसनीय। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने। ज्ञानात्मक पक्ष को कब वर्गीकृत किया गया? 1956 में। किस विधि से हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं? आगमन में। अनुभव के शंकु किसने कहा है? किसने प्रस्तुत किया है? एडगर डेल ने। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तुनिष्ठता। गणित शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विकास में सहायक नहीं है, उपयुक्त सभी। बहुलक का सूत्र होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। गणित विषय की विशेषता है ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? ये बच्चों उपयोगिता इसका राइट आंसर है। गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एनईपी नैप 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत साक्षरता और असंख्यात्मकता में शामिल नहीं है? अमूर्त सोच। निम्नलिखित में से गणित की भाषा कैसी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने कॉम्प्लेक्स लगाया, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये बहुत एनालिसिस के बाद प्रतीकात्मक है, यानी सिंबॉलिक ही होती है, सारे सिंबल्स फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न के बाद करना चाहिए। विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है, संश्लेषण के बाद विश्लेषण होता है। आगे आगमनात्मक विधि उपयुक्त है ये सूत्र स्थापित करने के लिए। गणित संबंधित है उपयुक्त सभी से। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। किसने कहा है गणित सभ्यता का दर्पण है? हॉगबेन ने। गणित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। निम्न में किसे उपलब्धि परीक्षण द्वारा मापते हैं? ये सभी के द्वारा। मानकीकृत परीक्षण के गुण क्या क्या होते हैं? ये सभी। ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से। प्रश्न सर्वाधिक विश्वसनीय किस में होते हैं? एमसीक्यू में, ये बात दिमाग में रखना। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। गणित का पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सा है? उपरोक्त सभी। कौन सा प्रक्षेपीय सहायक सामग्री नहीं है? ये एलसीडी हुआ, चार्ट से पढ़ा सकते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर से पढ़ा सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ा सकते हैं। त्रियामी शिक्षण सामग्री की उदाहरण क्या है? ये सभी हैं, चार्ट, रेखा चित्र, मॉडल। गणित के एक अच्छे पाठ्यपुस्तक के गुण होते हैं, ये उपरोक्त सभी। सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, प्रक्षेपित होती है, प्रोजेक्टेड होना चाहिए। निम्न में कौन अच्छे शिक्षक गुण नहीं है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार। शिक्षण योजना का मूल्यांकन उपागम दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा। 5E मॉडल का विकास किसने किया है? गैरीसन ने। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। गणित शिक्षण की प्रवृत्तियां हैं उपरोक्त सभी। और निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? दृढ़ता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं।